दोस्तों, क्या आपने भी फ्लावर टावर बनाया था और गर्मियों में उस फ्लावर टावर ने आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दिया और सर्दियों में वो भी कुछ मेरे फ्लावर टावर की तरह बेकार सा बेहज्जा सा लग रहा है। तो चलिए आज मिलकर इस फ्लावर टावर को सर्दियों वाले फ्लावर टावर के लायक बनाते हैं। मतलब इसमें हम आज लगाएंगे ऐसे प्लांट्स जो कि विंटर में ढेर सारी फ्लावरिंग करेंगे और हमारे इस फ्लावर टावर को वाकई में फ्लावर टावर बना देंगे। तो इसके लिए मैं उन पौधों का चयन करूंगी जो कि छोटे पॉट्स में लग जाएंगे, इसलिए आप भी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और जाने कौन से पौधे जो हैं इन छोटे छोटे कूलर में लग सकते हैं। श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुशहाल होंगे। अगर खुशहाल नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल मेरी तरह हंसने और मुस्कुराने लग पड़ेंगे, क्योंकि मैं आज ऐसा काम करने वाली हूँ जिससे कि हमारा बहुत ही ज्यादा वाला फायदा होने वाला है। मतलब सीधा मेन मुद्दे पे आती हूँ। आपको याद है ना हमारा ये फ्लावर टावर, जिसे मैंने इन मिट्टी के कूलर की मदद से बनाया था कुछ इस तरह का, और इसमें मैंने लगाए थे ये पर्सलिन प्लांट, जिन्होंने मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिया। बट कब? जब समर्स थी, क्योंकि इनका सीजन समर वाला था। और अभी आप देख सकते हैं इनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। बुरी तो क्या, ये मर ही चुके हैं एक हिसाब से। तो अब आप सभी को तो पता है कि मैंने नया टेरेस गार्डन बनाया। नए टेरेस गार्डन की सुंदरता को मैं कम तो होने नहीं दे सकती, इसीलिए आज मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना आज इसी फ्लावर टावर को सुंदर बनाया जाए। मतलब इनमें नए नए प्लांट्स ऐड किए जाएं जो कि विंटर में काफी अच्छी फ्लावरिंग करें और इतने छोटू से पॉट में वो लग भी जाएं। तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से कार्य को शुरू करते हैं और इसे तो पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने तो अपना स्थान बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। आप सभी को आज मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी काम है और एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से काम तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप सभी यहाँ से सारे नज़ारे देख लीजिए। तो इन कूलर को खाली करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे इसकी पोजीशन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेचारा पूरी तरीके से अच्छे से कोने में सेट हो चुका था। तो अब हम इन सबको निकाल तो सकते नहीं है, बट ये जो घर था ये बहुत ही बेकार सा लग रहा था, तो मैंने उसे ही निकाल दिया। और सबसे पहले ये बोतल वाला पोर्शन फिट किया था मेरी माताश्री ने, मैंने उससे भी अच्छे से क्लियर कर दिया, मतलब जो भी इसमें थोड़े बहुत प्लांट्स थे। उसके बाद जब मैं इन कूलर वाले प्लांट्स को निकालने लगी तो ये पूरे मिट्टी के साथ ही बाहर आ रहे थे, और मुझे अब पता चला कि वाकई में सैंड का क्या कार्य होता है मिक्सचर में, क्योंकि मैंने ना इसमें भरपूर मात्रा में सैंड का भी प्रयोग किया था और उसकी वजह से अब देखिए मिट्टी काफ़ी अच्छे से भुरभुरी सी है। और जैसे मैं प्लांट्स को निकाल रही थी ये पूरा मिट्टी के साथ ही बाहर आ रहे थे, मतलब ये एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बन चुका था। तो मैंने अभी इसे कार्य कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने फ्लावर टावर के सभी पॉट्स में प्लांट्स को हटा दिया और सभी को मैंने जड़ों के साथ ही निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि एक तो है बहुत छोटे पॉट्स ये, अगर इनको ऐसे ही रहने देती तो जो नए लगाने थे वो ग्रो कैसे होने थे। इसीलिए मैंने सभी को जड़ के साथ ही निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें गोबर की खाद डालते हैं। इनको हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा सीमेंट के साथ मैंने इसे सेटवेट किया है, साथ में रस्सी से भी बाउंड कर दिया, तो इनको निकालना नहीं है। बस यहीं से हम सारी चीजें डालेंगे और यहीं से मिक्स वगैरह करके प्लांट्स भी ऐसे ही लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें गोबर की खाद को ऐड करते हैं। तो दोस्तों अब मैं ना इसी प्लांट को लगाने का इंतजार नहीं करती हूँ। मतलब ये है कि मैं ना अब गोबर की खाद को पानी में ही डिप रखती हूँ, ताकि अपने पौधों को टाइम टू टाइम सारी न्यूट्रिशन दे पाऊँ। मतलब इसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। आज मैंने अपने सभी पौधों को वही पिलाया है। तो अब ये जो गोबर का उपला है जिसे डिप करके रखा था, अब इसकी खाद सभी में डाल देते हैं। और आप जब भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, आपने भी इसी तरह से करना है। गोबर के उपले को पानी में डिप करके रखना, उसके बाद ही इसका अपने पौधों में प्रयोग करना है, ठीक है। और साथ में प्रयोग ये नहीं कि पूरा पीस ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया, नहीं, आपने इसे मिट्टी की तरह पूरा भुरभुरा बना देना, ताकि जो भी न्यूट्रिशंस हैं इसके वो सारे ही मिट्टी के साथ घुल मिल जाए। तो कुछ इतना इतना मैं सभी पॉट्स में डाल देती हूँ और इन दोनों को फिर अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। हम पहले डाल लेते हैं, और पत्थर वगैरह ये निकाल देने हैं, इसमें थोड़ी सी कमी है, बाकी यहाँ पे डाल देते हैं।
तो ये देखिए एक कार्य डन हो चुका है। और बस इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम मिक्सअप कर देंगे। ये भी गोबर कपड़ा ही है, उपला नहीं, मतलब थोड़ी सी खाद थी, सूख गई थी, वो तो टूट ही नहीं रही थी। ये लो, इसी तरह से बाकी में भी मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये जड़ रहेगी ये, तो इसे भी निकाल लेंगे, नहीं तो न्यूट्रिशन ये ना ले जाए और जो अनदर प्लांट हम नए वाले लगाएंगे वो कहीं मर ना जाए। तो ये लो भाई, सब में अच्छे से मिक्स कर दी है। तो दोस्तों अब टर्न आती है प्लांट्स लगाने की। प्लांट हम इनमें वो लगाएंगे जो कि छोटे छोटे पॉट्स में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और साथ में ये है हमारा फ्लावर टावर। फ्लावर मीन्स फूलों वाला खंबा, फ्लावर मीन्स फूल, टावर मीन्स खंबा। हम इसे बनाना चाहते हैं फूलों वाला खंबा। मैं कोई डेकोरेशन पीस नहीं लगाऊंगी इसमें, मैं इसमें लगाऊंगी अपना लाइनर प्लांट, जो कि छोटे पॉट में बहुत ही इजीली ग्रो अप भी हो जाता है और साथ में बहुत ही सुंदर सी येलोइश कलर की फ्लावरिंग भी करता है। और इसे कटिंग के माध्यम से हम लगा सकते हैं, जड़ों के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसीलिए बिना देरी किए मैं इन सभी को कहाँ पे लगा दूंगी, बताओ जरा? अपने इन छोटे छोटे पॉट्स में। और फिर बन जाएगा हमारा बहुत ही सुंदर सा फ्लावर टावर। तो चलिए अब बिना देरी किए इन सभी को लगाते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना। ये जो लाइनर प्लांट्स है ना, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो अप हो जाता है छोटे से छोटे पॉट में, और देखने में भी काफ़ी सुंदर सा लगता है। और इसकी जो ना कलियाँ सी होती है ना, मतलब इसकी लीव्स जो होती है ना, वो कमल के पौधे की तरह, फूल की तरह लगती हैं। हाँ जी, बहुत ही प्यारी सी होती हैं ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी लगा दिया जाए। येलोइश कलर की इसकी फ्लावरिंग होगी, बहुत ही प्यारा सा लगेगा ये। तो बिना देरी किए फिर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और पॉट्स में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप इसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी ग्रो अप कर सकते हैं। और मैं सभी को इक्वल रख के ही कट कर रही थी। कट नहीं, मतलब हाथों की मदद से ही मैंने थोड़ा सा पिंच किया और वो कट हो जा रहा था। तो ये सब करने के बाद मैं जब इसको लगा रही थी तो थोड़ा प्रोसेस बोरिंग सा भी लग रहा था और मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सूर्य देवता हमें टाटा बाय बाय कर चुके हैं। इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी में सोचा क्यों ना और भी प्लांट्स को ऐड किए जाए। और जब ये फ्लावरिंग सबके खिले तो थोड़ा रंग बिरंगा हो। तो नेक्स्ट फ्लावर देखिए मैं कौन सा सिलेक्ट करने वाली हूँ। मैं जब लाइनर प्लांट को फ्लावर टावर में लगा रही थी तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि ये जो फ्री के इतने सारे प्लांट्स उगे हैं हमारे नेस्टोरियम के, क्यों ना इनको भी फ्लावर टावर में ऐड किया जाए और फ्लावर टावर की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं ना कि एक बेल वर्गीय पौधा है, और जब ये पूरा ही कूलर में फैल जाएगा तो कितना प्यारा सा लगेगा, है ना? लगेगा ना? तो बस इसी बात को सोचते हुए अब मैं इनको जड़ के साथ यहाँ से निकाल लेती हूँ और फ्लावर टावर में ऐड कर देती हूँ। हमारा जो नेस्टोरियम प्लांट है ना, ये एक वेल वर्गीय पौधा है और ये भी इन छोटे छोटे पॉट्स में बहुत ही आसानी से छप छप करता चला और ग्रो अप हो जाएगा। इसीलिए बिना चिंता किए मैंने इसमें भी लगा दिया कुछ इस तरह से। पहले मैंने इसकी अच्छे से मिट्टी को बाहर निकाला, क्योंकि इसकी जड़ें और इसकी स्टेम काफ़ी लंबी थी और पॉट थोड़ा छोटा पड़ रहा था। इसीलिए अच्छे से मिट्टी को पहले हाथों की मदद से निकाल लिया, फिर इनको लगा दिया, फिर मिट्टी को डाला, फिर बेल वाले पौधे को अच्छे से सेट किया, क्योंकि थोड़ा सेट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कभी यहाँ मुड़ रहे थे कभी वहाँ मुड़ रहे थे। फाइनली सब कुछ डन हो चुका है, तो सोचा कि अब पानी की मदद से इनको अच्छे से होश दिलवाया जाए कि अब तुम्हें नई जगह मिल चुकी है और अब तुम लोगों ने यहीं पे रहना है। तो कुछ इस तरह से स्प्रे पंप की मदद से मैंने पानी दिया है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि मिट्टी पूरी तरीके से बाहर निकाली हुई थी। अगर हम प्रेशर से पानी देते, मतलब वैसे पानी देते, तो सारा बाहर निकल आनी थी इसकी जड़ें वगैरह। तो इसलिए स्प्रे पंप की मदद से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको मैंने अच्छे से पानी दे दिया। अब देखिए भाई, कुछ इस तरह से मैंने अपने सर्दियों वाला फ्लावर टावर तैयार कर लिया। अब आप भी बताओ कि आपके पास फ्लावर टावर है कि नहीं, और आप उसे इस तरह से तैयार करेंगे कि किस तरह से। सो फाइनली दोस्तों, मैंने अपने इस फ्लावर टावर को हरा भरा बना दिया है और बस थोड़े दिनों का और इंतजार, फिर ये हमारा हरा भरा फ्लावर टावर बन जाएगा, रंग बिरंगा फ्लावर टावर। क्योंकि जो मैंने इसमें प्लांट्स लगाए हैं इनमें
कुछ ही समय के बाद ढेर सारे फूलों का आगमन होगा। इसीलिए फिलहाल हम इस फ्लावर टावर को नाम देंगे हरा भरा फ्लावर टावर। तो आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये मेरा प्यारा हरा भरा फ्लावर टावर कैसा लगा। और ये वाला नेस्टोरियम थोड़ा अपना मुखड़ा मोड़ रहा है, तो इसे कुछ इस तरह से अपनी तरफ कर लेते हैं। अब मैंने इतनी मेहनत की है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, मतलब प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार। तो इसी के साथ आज की इस प्यारी सी वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा कल। तब तक जय श्री राधे।